नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें संविधान के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने आपको देखो, एक बार तो मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया, वीडियो में फुल लेक्चर मैंने लिया था इसका। आपको पता होगा, अगर आप नए हैं तो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहीं दूसरी बार मैंने फिर इसका रिवीजन कराया और आज ये तीसरी बार मैं ये आपको एक TEST टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं इसको आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। टोटल 30-32 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमारा यूपी पेट का एग्ज़ाम जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसके आधार पर आने वाले समय 2024 में जितनी वैकेंसी आएंगी ना, सारी वैकेंसी इसी यूपी पेट 2023 में जो अच्छे मेरिट वाले हैं उनके हिसाब से यहाँ पे फिल होंगी और उसमें एप्लीकेशन आप डाल सकेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, क्या है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। दो चीज़ें, एक दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो विचार कहाँ से लिया गया, ये लिया गया ऑप्शन नंबर ये USA से, ऑप्शन नंबर ये। दूसरा देखते हैं कि प्रस्तावना की भाषा, देखो यहाँ पे भाषा कहाँ से ली गई, तो भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। USA से क्या लिया गया था, इससे लिया गया था विचार, प्रस्तावना का विचार लिया गया था। यहाँ से क्या लिया गया है, यहाँ से भाषा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन लिया गया, संविधान संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो ओनली एंड ओनली 1 टाइम, क्या फर्स्ट बार ही हुआ और वही अभी तक हुआ है। तो कितने बार, 1 बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है। न्याय तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। कौन कौन से 3 न्याय, वो मैंने लिख दिया है। सामाजिक, थोड़ा पेन हमारा ज़्यादा चल रहा है क्या। सामाजिक हो गया, फिर हो गया आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में जो है वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार के अवसर का वर्णन है। तो अवसर कितने प्रकार के वर्णन है। तो न्याय तो 3 प्रकार के, अवसर कितने हैं, अवसर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी इज सही, 2 प्रकार के अवसर की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की वर्णित हैं, 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों, कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि संविधान की कुंजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को राजनैतिक दस्तावेज किसने कहा था, KM मुंशी ने कहा था, BR अम्बेडकर ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो KM मुंशी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संघीय सरकार या फिर संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। देखिए, संघीय सरकार या संघीय प्रणाली कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। क्योंकि हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से, कनाडा से प्रेरित है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर बताऊं कि संघीय का मतलब, संघीय की जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश में, मीनिंग होती है 2 होती है। कौन सा, एक होता है यूनियन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फेडरेशन, यूनियन, और एक है फेडरल। तो भारत में कौन सा अपनाया गया है संघीय, भारत में अपनाया गया है यूनियन वाला अपनाया गया है भारत में।
इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी भी सेवा और शर्त के आधार पे भारत में सम्मिलित नहीं है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं भारत में किसी भी शर्त पर नहीं सम्मिलित हैं, वो भारत के अभिन्न हिस्सा हैं। क्या है? अभिन्न हिस्सा। और वही है फेडरल वाला जो है, तो ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। यूएसए का जो 50 देशों का समूह है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये फेडरल है। वहाँ पे शर्त और नियम के अनुसार ये बंधे हुए हैं आपस में, जब चाहें आपसे अलग हो सकते हैं, अमेरिका से अलग हो सकते हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महासंघ की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वही चीज़ कि कनाडा से ली गई है। अब एक ही प्रश्न देखो, चाहे संघीय व्यवस्था कहें, चाहे महासंघ की व्यवस्था कहें, या भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये संघ जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? किस संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सबका आंसर क्या होगा? कनाडा। मतलब जहाँ पर भी संघ आए, तो संघ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार मतलब केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, कनाडा से, जापान से या रूस से? तो ऑप्शन इसका बी सही है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। थोड़ा सा कलर इसका हमें लगता है डल है क्या? कनाडा से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया? तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखो, केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन ये है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। तो कनाडा से ही लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है हमारा। विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है ऑप्शन नंबर सी, जापान से। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको दिखा दूं कि देखो प्रश्न क्या है, विधि का शासन है और यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जब शासन की बात आएगी, विधि के शासन की बात आएगी, तब हम जाएंगे ब्रिटेन के साथ, और जब प्रक्रिया की बात आएगी तो हम जाएंगे जापान के साथ। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही ईजी आप लोग कर लेंगे इसको, कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया क्या मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? जब हम देख रहे हैं, एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संविधान की सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भारत कहा जाने लगा है, इंडिया को भारत कहा जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पे, और कागज़ों में अब उसका नाम क्या होगा? इंडिया की बजाय क्या होगा? इंडिया की बजाय होगा भारत। और भारत होना भी चाहिए। भारत हमारे राजा भरत, जो हमारे राजा भरत थे, उनके राज्य से ये प्रेरित है भारत नाम, वहाँ से लिया गया। भारतवर्ष नाम इसका पहले था, भारतवर्ष। इंडिया तो हमें ग्रीकों ने दिया और हमें गुलामी की एक याद दिलाता है कि नहीं, उनका नाम हम रखें। तो भारतवर्ष हमारा मूल नाम है, तो यहीं पे भारतवर्ष ना करके भारत ही चलने दें, ये सही रहेगा। और ये सरकार का फैसला सराहनीय है कि हाँ, हम गुलामी की कोई भी चीज़ मतलब नहीं ज़्यादा दिन तक रखेंगे, धीरे धीरे उसको हम त्यागेंगे। तो मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूएसए। तो समवर्ती सूची कहते हैं समवर्ती आई ऑस्ट्रेलिया से, तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, अच्छा ये होता क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति? ये होता ये है कि जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, इसने कोई अगर वर्डिक्ट दे दिया, कोई डिसीजन अपना दे दिया, ठीक, उस डिसीजन पे अगर आपको लगता है कि नहीं ये डिसीजन हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो आप उस पुनर्विलोकन जो उसका फैसला है, वर्डिक्ट जिसको कहते हैं, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं दोबारा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा आपकी, जैसे आपने रिट दायर किया और ये आपकी याचिका जो स्वीकार कर ली जाती है जब, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक बार विचार करता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति। कि सुप्रीम कोर्ट मतलब ये कहता है कि नहीं, मैं एब्सोल्यूट नहीं हूँ, हो सकता है मेरे द्वारा दिया गया फैसला हो सकता है उल्टा हो सकता है, गलत हो सकता है, तो हम अपने फैसले को फिर से प्रभावी या हम फिर से पुनर्विचार करेंगे, बाद में हम प्रभावी इसको बनाएंगे। तो ये चीज़ होती है पुनर्विलोकन शक्ति। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से, ऑप्शन नंबर डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लगाया गया? तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग, सारी चीज़ें वहीं से लिया जा रहा है, तो ये भी महाभियोग कहाँ? यूएसए से ही लगाया जा रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया। मैंने बार बार समझाया आपको कि एकल नागरिकता हमारे यहाँ कहाँ से है, ब्रिटेन से है, क्योंकि जो एकल नागरिकता वाली बात है ना, प्रश्न अक्सर हमेशा यही पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में कहाँ किस तरह की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता लेना है, राज्यों की नागरिकता नहीं लेना है। तो हम लिए कहाँ से हैं, एकल नागरिकता अपनाए कहाँ से, ब्रिटेन से अपनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, DPSP, कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा बिल को अपने पास सुरक्षित रखने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। जैसे कोई भी बिल है, विधानसभा, राज्य विधानसभा में पास हुआ, लेकिन अब जब पास होके जैसे विधान परिषद और विधानसभा से पास हुआ, जिसको हम VS और VP कह सकते हैं, थोड़ा सा हम बना दिए अगर विधान भवन, ये होता है विधान भवन, 2 सदन होते हैं इसमें, ठीक, राज्यपाल होता है, मतलब कुल 3 अंग होते हैं विधान भवन के। तो VS जिसको विधानसभा कहते हैं, VP भी जिसको विधान परिषद कहते हैं। और ये कोई भी बिल है, दोनों में से जब पास होकर किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल अगर समझता है कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश के हित में है और सुरक्षा से या देश की समृद्धि से ये संबंधित है, तो उसको, जैसे कोई भी हर बिल को नहीं, जो बिल इंपॉर्टेंट लगता है उस बिल को अपने पास रख लेता है। कौन, राज्यपाल। किस लिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति से सहमति, उसके सहमति के बाद ही उस पर अपनी सहमति देगा। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, तो ये कनाडा से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ से अपनाई गई है, कनाडा से अपनाई गई है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामांकित करने की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामांकित करने की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की अवधारणा किस संविधान से या किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह है फ्रांस से प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित है। आपात उपबंध, आपात उपबंध आर्टिकल जो भाग है, भाग किस में है, भाग भारतीय संविधान के भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से 360 तक आपात उपबंध है। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। कहाँ से, BRITTEN, ब्रिटेन। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए कहता है जर्मनी से, बी कहता है फ्रांस से, सी कहता है ब्रिटेन से, डी कहता है दक्षिण अफ्रीका से। तो विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। 2 चीज़ें, विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। यहीं पे एक चीज़ और है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है जापान से। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टडी विद सिंघम नाम है चैनल का। द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो द्विसदनीय प्रणाली आप जानते ही हैं कहाँ से, ब्रिटेन से ही ली गई है। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो शासन की संसदीय प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है USA से। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में है, आर्टिकल 63 में है। क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर डी। और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल भी बहुत बार पूछा गया है, तो आर्टिकल 368 में है। किस भाग में है, तो भाग 20 में है। और आज का लास्ट प्रश्न कि आपातकाल के में, इसे आपातकाल के दौरान या फिर यहाँ पे की हटा दो, आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की शक्तियाँ
कहाँ से ली गई हैं? तो आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ऑप्शन ये है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो ये ली गई है कहाँ से? जर्मनी से ली गई है। ज़्यादा आप दिमाग न लगाइए, मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ। कौन कौन से आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूल अधिकार हमारे नहीं निलंबित होते? तो आर्टिकल 20 और 21 ये हमारे आर्टिकल नहीं निलंबित होते हैं। तो ये थे हमारे संविधान के स्रोत। क्या? संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न कि हमारे संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से, किस किस देश के संविधान से मिलते जुलते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए ना आए, लेकिन ये वीडियो आपके कामगार का बहुत होगा, बहुत काम आएगा आपके। मतलब एक बार आप पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे इतना ये अच्छा डेटा हमने दिया है पूरा। इससे बाहर तो अगर इसके बारे में अगर पूछते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से लिया गया है, किस देश से है, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जितना हमने इस 32 क्वेश्चंस में मात्र को पिरो दिया है। अगर आप इसका पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।